ओम साई राम, जय साई राम सभी को। मैं साई मंजू आप सभी का स्वागत करती हूँ बाबा के इस चैनल पर। और बाबा की कृपा से आज मैं आप सभी को दोबारा से एक लीला बताने आई हूँ जो शेयर की है हमारे साथ फेसबुक पर। एक बाबा की ही बेटी हैं पोम्पा जी, जिन्होंने ये लीला शेयर की है। तो ये रहती हैं आसाम में, और इन्होंने लिखा कि ये बाबा से कब और कैसे जुड़ी ये तो उन्हें याद नहीं है, लेकिन ये बाबा को बहुत मानती हैं। और ऐसे ही वो एक दिन ना अपने पास के एक टाउन में जा रही थी, जहाँ पर उन्हें डॉक्टर के पास जाना था, और उनकी बुआ का घर उसी टाउन में है। तो ये बस में जा रही थी, और बस में जाते जाते सोची कि मैं अगर बाबा के मंदिर जा पाई तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि उस एरिया में बाबा का मंदिर है कि नहीं वो उन्हें पता नहीं था। लेकिन इनको इच्छा हो गई कि बाबा के मंदिर भी जा पाऊँ आज तो कितना अच्छा होगा। तो जैसे ही वह सोच रही थी, इतने में एक लड़का इनके बाजू में आके बैठा। और वो जो आके बैठा तो वो लड़के ने इनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो इन्होंने अपने उस टाउन का नाम बताया। तो वो बोला कि मैं भी वहीं रहता हूँ, वहाँ पर एक साईं बाबा का मंदिर है, वो मंदिर के पास में ही रहता हूँ। तो ये एकदम हैरान हो गई कि मैं अभी अभी सोच रही थी कि मैं बाबा के मंदिर जा पाऊँ, और बहुत अच्छा होगा, इच्छा हो रही है कि बाबा के मंदिर जा पाऊँ। और मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर बाबा के मंदिर कहाँ है। और ये लड़का आ गया सामने, जिसने अचानक ही मेरे से पूछ लिया कि तू कहाँ जा रहे हो, और मैंने बताया, और उसने कहा कि मैं तो वहीं बाबा के मंदिर के पास रहता हूँ। जैसे बाबा ने खुद उस लड़के को उनके पास भेजा हो कि वो उन्हें बताए कि कहाँ पर है एग्जैक्टली उस एरिया में बाबा का मंदिर। तो ये सोच में पड़ गई कि वो लड़के से पूछूं कि नहीं, अभी अनजान लोग मिलते हैं तो हम बात करें या नहीं, वो नहीं समझ आता ना। तो फिर भी इन्होंने कुछ मिनटों बाद पूछा उनसे कि वहाँ पर साईं मंदिर कहाँ पर है। तो उन्होंने बताया कि आप जब जाओगे वो एरिया में, वो एक्सप्लेन करने लग गए, आप जब जाओगे वहाँ से तो एक एरिया में एक रास्ते पर आपको बाबा के बहुत सारे फ़ोटो दिखते जाएंगे, पूरे रास्ते में बाबा के फ़ोटो हैं। और जहाँ पर बाबा का फ़ोटो ख़त्म होगा वहीं पे बाबा का मंदिर है। तो इन्होंने बोला ठीक है। और वो सुन के इन्होंने बस अपना मुंह घुमाया वहाँ पर खिड़की की तरफ, बाहर देखी। और आफ्टर अ फ्यू मिनट्स जब इन्होंने दोबारा इस तरफ देखा अपने उस तरफ, तो वो लड़का था ही नहीं, वो चला गया था। तो ये भी सोच में पड़ गई, वो रहता वहीं है उस एरिया में, लेकिन कहाँ चला गया। देखो, बाबा ने जैसे खुद उसे भेजा हो कि वो मुझे बता पाए कि बाबा का मंदिर उस एरिया में है और कहाँ है, ताकि मैं आज बाबा के दर्शन कर पाऊँ। तो ये बहुत खुश हुए और बाबा को थैंक यू बोला, और चल पड़ी फिर अपने डॉक्टर के पास। डॉक्टर के वहाँ गई, और डॉक्टर को जो भी फ़ीस थी डॉक्टर की वो दी, दवाई ले ली जो डॉक्टर ने लिख के दी थी। और फिर वो अपनी बुआ के घर गई। तो बुआ के घर जब जा रही थी तो इनको ध्यान में गया कि पैसे कम पड़ रहे हैं, अभी मैं वो एरिया में दोबारा मतलब ऑटो से जा नहीं पाऊँगी या बस से, उतने पैसे हैं नहीं, सिर्फ घर जाने के लिए पैसे हैं मेरे पास। तो इनका मन थोड़ा दुखी हो गया कि अब क्या करूं, कि पैसे नहीं हैं। तो ऐसे सोचते सोचते वो वहाँ घर पे पहुँची। और फिर थोड़ी देर बाद इनकी 8 साल की बेटी भी इनके साथ थी। तो वो बेटी ना वहाँ बुआ के घर खेल रही थी, और थोड़ी देर के बाद इनके पास आई और बोली कि मम्मा, इनके हाथ में ना 500 रुपये का नोट दिया कि मम्मा ये देखो, ये मुझे क्या मिला मेरे जो उन्होंने ड्रेस पहनी थी उसकी पॉकेट से, कि मुझे मेरे पॉकेट से ये 500 रुपये का नोट मिला है। तो इनकी मम्मी एकदम हैरान हो गई कि तुझे कहाँ से मिला 500 का नोट। उन्होंने पूछा, तूने किसी से लिया या किसी ने तुझे दिया? तो वो बच्ची बोली कि नहीं, मैंने किसी से नहीं लिया और किसी ने दिया भी नहीं है, तो मुझे मेरे कपड़ों में मिला है, मेरे पॉकेट में ही था। तो इनकी मम्मी भी सोचने लग गई कि मैंने तो नहीं रखा था, अब कहाँ से आया, ये पैसे कहाँ से आ गए। तो एकदम उनको ध्यान में आया कि मेरे पास पैसे कम पड़ रहे थे, तो ये बाबा ने ही पैसे भेजे हैं मेरी बच्ची के पॉकेट में, ताकि मैं उसको लेकर बाबा के दर्शन के लिए जा पाऊँ। तो उन्होंने बाद में बाबा के दर्शन लिए उस दिन, और वो बहुत खुश हुई कि कैसे बाबा लीला करते हैं, कितना प्यार करते हैं बाबा हमसे, कि हम बहुत ही निर्मल मन से, साफ मन से बाबा के पास जाने की इच्छा जब रखते हैं तो बाबा किसी न किसी तरह हेल्प करते ही हैं। और जहाँ पर पैसों की कमी होती है, अगर हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं बाबा के पास, तो बाबा पैसों का भी इंतज़ाम कर लेते हैं। बाबा कहते हैं ना, इवन शिरडी के लिए, कि शिरडी मतलब जहाँ बाबा हैं वहीं शिरडी है। मैं तो ये मानती हूँ
कि अगर हम शिरडी नहीं भी जा पा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि बाबा आपके साथ आपके घर में हैं, तो वही आपके लिए शिरडी है। बट जहाँ पर शिरडी जाने का भी सवाल होता है और पैसे नहीं होते हैं, ऐसे कितने एक्सपीरियंसेस आए हैं हमारे पास पहले भी कि बाबा ने पैसों का इंतज़ाम कैसे न कैसे कर दिया और किसी न किसी के थ्रू मदद भिजवाई और बाबा अपने बच्चों को शिरडी भी बुला ही लेते हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई नहीं जा पा रहा शिरडी ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस, तो ये शायद संदेश आप लोगों के लिए भी है कि बाबा कहना चाह रहे हैं कि मैं सब इंतज़ाम करवा दूंगा और तुम्हें मैं शिरडी बुला लूँगा बच्चे। तो ये थी आज की लीला, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच पंपा जी फॉर शेयरिंग। आप लोगों के पास भी कुछ भी एक्सपीरियंसेस हों ऐसे छोटे बड़े, बाबा की लीला, बाबा की ब्लेसिंग्स आपको मिली हों किसी भी रूप में, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं हमेशा यूट्यूब चैनल के वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, और साथ में आप फेसबुक के चैट पर भी मुझे बता सकते हैं कि आपके साथ क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी एंड ज़रूर शेयर करूँगी यहाँ पर। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाबा की ये लीला अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए, एंड बाबा की लीलाओं का गुणगान हम करते रहेंगे यूँ ही। एंड बस बाबा का नाम जपिए और खुश रहिए। बाबा से यही प्रार्थना कि बाबा आप सभी को स्वस्थ रखें, खुश रखें, मन की शांति दें और आप जो चाहें आपको वो मिले। श्रद्धा और सबूरी रखिए, बाबा आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।